जल्दी से कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता बनाते हैं। मम्मी बाजार गई है। 8 साल के भरत का फ़ोन आया और उसी उम्र की आशी भाग आई स्टडी टेबल पर। कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता के साथ शुरू हुई मस्ती भरी बातें। नोक झोंक से होते हुए झगड़े में तो बदलनी ही थी। बाजार से लौटकर कमरे की हालत देखकर मम्मी को तो गुस्साना ही था। फिर ट्रे में गरम पास्ता और ठंड कॉफ़ी लिए आशी को देखकर गुस्सा भूल प्यार से उसे थपकाना ही था। एक काम इस नालायक ने बहुत अच्छा किया है, तेरी जैसी दोस्त जो बनाई है। इस नालायक को तुम्ही ने याद दिलाया होगा कि मम्मी के लिए भी पास्ता और कॉफ़ी रखनी है ना? उन्होंने प्यार से आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा तो आशी खुशी से उनके गले लग गई और भरत चिढ़ गया। तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद कॉफ़ी मग में ही ढूंढ कर लाया था। फिर मुंह बनाकर चिढ़ने वाले अंदाज में बोला, हमेशा आशी की तारीफ़ करोगी कि इतनी सी उम्र में ये बना लेती है, वो कर लेती है। मुझे कभी नहीं कहोगी कि इतनी सी उम्र में बगल के रेहड़ी बाजार से सामान लेने जाता है। अरे अरे मेरा ब्रेव बेटा, सॉरी, मैं तुम्हारी तारीफ़ करना भूल ही गई, कहकर मम्मी ने उसे भी गले लगा लिया। पर एक बात बताओ, तुम लोग मिलकर किचन में कुछ बनाते हो तो किचन हमेशा साफ मिलता है, पर कमरे में जब लड़ते हो तो ऐसा क्यों लगता है कि भूचाल आया हो। इस बात पर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हुए फिर से लड़ाई छिड़नी ही थी। आशी के जाने के बाद मम्मी ने प्यार से बेटे के कंधे पर हाथ रखकर उसे पास बिठाया और बोली, तुम तो जानते ही हो कि आशी के पास माँ नहीं है। उसकी नई माँ पता नहीं कैसा व्यवहार करती उसके साथ, तो उसे कहीं तो दुलार चाहिए ना। मेरे अलावा कौन है जो उसे मॉरल सपोर्ट दे सके। तो इसलिए कभी कभी केवल उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। ये पार्शलिटी नहीं है बेटा, जानता हूँ, पर तुम नहीं जानती, मेरे चिढ़ने से भी वो खुश होती है। उसे लगता है कि कोई उस पर अधिकार समझता है और ये उसे अच्छा लगता है। मुझे तो ये भी मालूम है कि उसकी नई माँ उसके साथ कभी कभी कुछ तीखा बोल देने के अलावा और कोई बुरा बर्ताव नहीं करती, पर कुछ अच्छा भी नहीं करती। वो बस उसे नेगलेक्ट करती है और पिता भी उससे कुछ भी सख्त कहने से डरते हैं। यही उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि उसे अपनेपन के अलावा कुछ और नहीं चाहिए। 8 साल के बेटे से मुंह से इतनी समझदारी की बातें सुनकर माँ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये सब तुमने कैसे गैस किया? गैस नहीं किया मम्मा, आशी ने खुद बताया। मेरे सिवा अपना दर्द वो और किसी को नहीं बताती। उसका सबसे अच्छा दोस्त जो हूँ मैं। मम्मी बाजार गई है, जल्दी आ। 16 साल के भरत ने आशी को फ़ोन किया। मैं नहीं आ सकती, आंटी के आने के बाद आऊँगी। भरत शॉक्ड रह गया। मम्मी के आने तक का वक्त कैसे गुजरा उसके अलावा और कोई नहीं समझ सकता। मम्मी के आते ही फिर फ़ोन आ गया और आशी हाजिर थी। चल बता, क्या हुआ? भरत ने स्टडी टेबल के आमने सामने बैठते ही प्रश्न दागा। पास्ता ठंडा हो जाएगा और कॉफ़ी गर्म। आशी ने बात टालने की कोशिश की। कॉफ़ी में आइस क्यूब और डाल देंगे और पास्ता गरम कर लेंगे। तुम मुद्दे पर आ। भरत ने पहली बार आशी को रोते हुए देखा। उसका मन तड़प उठा। तुम तो जानते हो कि मम्मी हर दिन पर कोई चुभने वाली बात कह देती है। शुरू में एक बार पापा के पूछने पर कि उदास क्यों हूँ बता दिया था, तो पापा ने उनसे इतनी लड़ाई की कि घर का माहौल और दम घोंटू हो गया। मम्मी ने मुझसे रही सही बात करना भी बंद कर दिया था। तब से उनकी बातें पापा से कभी नहीं कही। बस तुमसे कहकर मन हल्का कर लेती हूँ। हाँ, पर उनकी किसी बात पर तुम रोई तो नहीं आज तक? फिर आज ऐसा क्यों हुआ? आज पहली बार उन्होंने मुझे कुछ करने से रोका, वो भी यहाँ आने से। मैंने कारण पूछा तो कहने लगी, तुम लोग बड़े हो रहे हो,
और एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। ये मामला आगे बढ़ेगा ज़रूर। और इस बार आशी की हिचकियाँ बंद गई और भरत की तो जैसे दुनिया सुलग उठी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने आशी को गले लगाया, चुप कराया, फिर उसका हाथ थामकर सख्ती से कहा, एक दिन जब हम अपना अपना पार्टनर ढूंढ लेंगे, उस दिन उन्हें जवाब देंगे। हम साबित करके दिखाएंगे कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। आशी ने मुस्कान के साथ हाँ में सर हिलाया और यही संकल्प दोहराया। 24 साल के भरत और आशी स्टडी टेबल पर आमने सामने कोल्ड कॉफ़ी और पास्ता लेकर बैठे हुए थे। मुद्दा बहुत गंभीर था। आशी के लिए बहुत से लड़कों पर विचार करने के बाद भी भरत को कोई पसंद नहीं था। हर किसी में कोई ना कोई कमी थी। यही हाल आशी का भी था। भरत के लिए किसी भी लड़की के बारे में सोचती, उसे लगता ये भरत को खुश नहीं रख सकती। तभी भरत की मम्मी कमरे में आई। एक बार और सोच लो बच्चों। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ फेरा तो दोनों ने ना में सर हिला दिया। अच्छा तो ठीक है, फिर ये पार्टनर ढूंढने का काम ही मुझ पर छोड़ दो। वैसे भी अरेंज मैरिज सेटिल करना माँ बाप का ही काम है। आशी और भरत को कोई एतराज़ ना था। भरत की मम्मी ने उनके ही पढ़े तो खुद हाँ, पर इन दिनों के दिमाग में भी तुम्हारी तरह दुनिया की बातें आड़ी तिरछी होकर धंसी हैं। कहते हैं जिससे प्यार करो उससे शादी नहीं करनी चाहिए। शादी के बाद जब इंसान बदल जाता है तो ये प्रेमी के लिए बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। इन्हें तुमसे शादी करने से कोई एतराज़ नहीं। बैंक्वेट हॉल में 2 मंडप सजे थे। आशी और संजय के जयमाला की भरत ने खुशी खुशी फ़ोटो ली और भरत और लीना की जयमाल की आशी ने मंडप में। पहले आशी आई तो संजय का मुंह बन गया। तुमने ये कौन सा आउटफिट पहन लिया? मेरा पसंद किया आउटफिट क्यों नहीं पहना? वो गाउन वो हनीमून पर पहन लूँगी, शादी में तो ट्रेडिशनल। मुझे ये गंवार विचार बिल्कुल पसंद नहीं। जाओ अभी चेंज कर आओ। तुम मुझसे इस लहजे में बात नहीं कर सकते। मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं, ये मुझे तय करने दो। तुम्हें कैसे तय करने दूँ? पति हूँ तुम्हारा और ये मेरा अधिकार है, समझो। संजय बड़ा डीप नेक है उसका। आशी की बात पूरी होने से पहले संजय ने उसका हाथ सख्ती से पकड़ लिया। चलो दिखाओ पहनकर, कितना डीप लग रहा है तुम्हें वो गला। मेरा हाथ छोड़ो, चोट लग रही है। आशी की पलकों में आंसू क्या छलके। भरत अपने मंडप से कूद आया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आशी का हाथ ऐसे पकड़ने की? अच्छा तो मिस्टर एक्स, आप मुझे समझाएंगे कि अपनी पत्नी का हाथ कैसे पकड़ा जाता है? संजय ने व्यंग कसा। तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी एक्स की बातों में दखल देकर ऐसे डांट सुनने की? लीना भी अपने मंडप से कूद आई और भरत को डांटने लगी। ए सुनो, एक दूसरे के एक्स हम नहीं तुम लोग हो। हम तो सिर्फ दोस्त थे। अब लीना और संजय के साथ पूरा ग्रुप व्यंग की हंसी हंस पड़ा। ओ कम ऑन भरत, एक्सेप्ट करो कि तुम लोगों एक दूसरे से मन भर गया था, इसीलिए बस आगे एक शब्द नहीं, मन भर गया होगा तुम्हारा। हाँ तो मैं कम से कम ये एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आशी जैसी खूबसूरती को मसलने का माइंड योर लैंग्वेज। भरत ने संजय का गिराबान पकड़ा और मुक्का तान दिया। आंटी बचाओ, भरत बॉक्सर है, मैं हाथापाई नहीं कर पाऊँगा, संजय चीखा।
भरत की मम्मी तुरंत दोनों को छुड़ाकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब बताओ, कुछ तो लोग कहेंगे वाला फंडा अपनाकर दिल की सुननी है कि ज़माने की बातों को गलत साबित करने के लिए कभी अपने दिल को सजा देनी है, कभी बिन मतलब की लड़ाई लड़नी है। आशी और भरत सारा माजरा समझ चुके थे। सॉरी भरत ने संजय से कहा। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही गलत वाक्य बोल दिया आशी के लिए, पर क्या करूं? जयमाल पर भी तुम लोगों का कोई रिएक्शन ना होने पर देखकर हम थोड़ा घबरा गए थे। अरे भाई, हम भी प्रेमी युगल हैं। हंसी ठहाके के बीच दो प्रेमी जोड़े विवाह की बेदी पर बैठे थे।